हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इन्वेंटर ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए विरासत की जानकारी कैसे ले जाता है। मानव इतिहास के अधिकांश समय में जिंदगी का कोड एक राज था। हर जीवित चीज, एक नीली भेल से लेकर घास की एक तिनके तक को बनाने के इंस्ट्रक्शंस हमारी हर सेल के अंदर साफ तौर से छिपे हुए थे। फिर केवल कुछ दशकों में हमने असंभव को कर दिखाया। हमने इसे तोड़कर खोल दिया, हमने इसे पढ़ना सीख लिया और अब हम इसे फिर से लिखना सीख रहे हैं। आपके शरीर की हर सेल में एक छिपा हुआ कोड होता है, 3 अरब लेटर लंबा। यह कोड तय करता है कि आप कौन हैं, आप कैसे दिखते हैं और यहां तक कि आपका शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है। डीएनए की कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान एक छिपे हुए कोड को उजागर करता है और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इंसान अब उसे बदलने की हिम्मत कर रहा है। डीएनए की कहानी की शुरुआत होती है 1800 के दशक के एक मशहूर साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल से। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रियाई पादरी और वैज्ञानिक थे, जिन्हें विरासत विज्ञान जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने विरासत के मूल नियम खोजे, जिससे यह समझ में आया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। हालांकि मेंडल को डीएनए के बारे में जानकारी नहीं थी, उनके कार्य ने जेनेटिक जानकारी के संचरण को समझने की नींव रखी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के नियमों को उजागर कर रहे थे। लेकिन सवाल बना रहा, उन गुणों को कौन ले जाता था। अब सीधे चलते हैं 1955 में। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना का खुलासा किया, जो कि मशहूर डबल हेलिक्स है। यह जीवन का ही ब्लूप्रिंट था। 4 रासायनिक अक्षर A, T, C और G अनगिनत जोड़ों के अनुसार व्यवस्थित, जो हर उस चीज को कोड करते हैं जो हम बनाती है। इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना आसान नहीं था। 1990 में शुरू हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हमारे पूरे डीएनए का नक्शा बनाने में 13 साल और लगभग $3 अरब लगे। आज यही काम कुछ ही घंटों में एक स्मार्टफोन की कीमत से भी कम में किया जा सकता है। लेकिन डीएनए को पढ़ना तो बस शुरुआत थी। अब हम इसे फिर से लिख सकते हैं। CRISPR के एनोड जैसी तकनीकों से वैज्ञानिक डीएनए को बिल्कुल सटीकता से काट छांट भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बीमारियों का कारण बनने वाले खराब जीन्स को हटा सकते हैं या सूखे और कीटों के प्रतिरोधी फसलें भी डिजाइन कर सकते हैं। संभावनाएं आश्चर्यजनक हैं। वैज्ञानिक आपके डीएनए के अनुरूप व्यक्तिगत दवा तैयार कर सकते हैं, आनुवंशिक रोगों का उन्मूलन कर सकते हैं और अरबों लोगों का पेट भरने के लिए सुपर फसलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि शक्ति के साथ हमेशा जोखिम भी आता है। डीएनए में छेड़छाड़ करना कई नैतिक सवाल खड़े करता है। क्या हमें डिजाइनर बेबी बनाने चाहिए? क्या पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का उल्टा असर हो सकता है? और कौन तय करेगा कि कितनी दूर तक जाना ठीक है? यह बहस यूनिवर्सल है। कुछ का तर्क है कि डीएनए में छेड़छाड़ लाखों लोगों की जान बचा सकता है। दूसरों की चेतावनी है कि यह उन सीमाओं को पार कर सकता है जिन्हें मानवता को कभी पार नहीं करना चाहिए। रहस्य से लेकर हेरफेर तक डीएनए की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हमने जीवन के कोड को खोल दिया है, लेकिन हम इसके साथ क्या करना चुनते हैं, यही हमारा भविष्य तय करेगा। डीएनए कोड हमारे हाथों में है। हम आगे क्या लिखेंगे, हमें फैसला करना है। इनोवेशन और नैतिकता का बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। हमारे आज के चॉइसेस सिर्फ मेडिसिन और एग्रीकल्चर ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी और दुनिया के फ्यूचर को भी शेप करेंगे। अब दोस्तों, आप अगली कौन सी टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का मजा लेने के लिए हमारा चैनल इन्वेंटर ऑफ साइंस देखते रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे।